Hello viewers and my dear friends, I am welcome back with the second part of लेकेसिस. So as we were talking about लेकेसिस, एक मस्ती वाली दवाई है, एक एम्यूजमेंट वाली दवाई है. जो ये लेकेसिस के लोग होते हैं, जो पेशेंट आपको आपके क्लिनिक में मिलेंगे तो उनकी आंखों में मस्ती होगी, वो हर एक चीज़ में इंजॉय ढूंढ लेंगे. दिस आर वेरी पैशनेट पीपल. एक ज़ील होती है इनके अंदर, डेडिकेटेड होते हैं हर चीज़ को लेके. ये तो ये पैशनेट होके हर काम करते हैं. एंड बिफोर कमिंग टू एच एच एफ में आने से पहले यही तक समझे थे लेकेसिस को कि हाई नेक अगर पेशेंट नहीं पहन पा रहा, इफ़ पेशेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल टू वेयर हाई नेक, और इफ़ देर आर ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स oftenly, then we used to think or prescribe lachesis to that patient. या फिर अगर आर्टिफिशियल पहनने से कुछ रैशेस हो गए या आर्टिफिशियल नहीं पहन पा रहा पेशेंट, तो यही 2-3 पॉइंट्स को लेके हम लेकेसिस को कंफर्म करते थे. तो कभी हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि लेकेसिस पर्सन्स आर वेरी वेरी वाइविशियस, जो क्रैक करने वाले, वाइविशियस एंड चीयरफुल टाइप ऑफ पीपल. दे आर वेरी कम्युनिकेटिव पीपल. फर्स्ट जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो टिमिड होंगे, बट एज सुन एज व्हेन दे विल ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स, दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, वेरी लाइवली पीपल. जो एक और एक फील आएगा आपको, एक बहुत अच्छा आएगा. एंड दे आर वेरी पैशनेट नॉट ओनली टू देयर वर्क बट ऑल्सो टू द सराउंडिंग्स, टू द पीपल, टू द फैमिली. तो अपनी फैमिली में भी दे आर केयरिंग. अगर कोई हस्बैंड है लेकेसिस तो ही विल बी वेरी केयरिंग टू हिज वाइफ. तो केयर्स फुल ऑफ रूब्रिक है, उसमें भी लेकेसिस है, केयर्स फुल ऑफ. दे हैव लव फॉर द फैमिली, दे केयर फॉर द फैमिली. They are in mathematics ability, as I discussed in the first part. So they are intelligent people, they are quick to act. Mathematics ability क्या है कि एक डिसीजन अच्छे से दिमाग से लेना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पेशेंट कम्स, इफ़ अ एजुकेटेड डॉक्टर कम्स एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड ही हैज़ नॉट स्टिल गोन फॉर एनी इन्वेस्टिगेशंस एंड ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो वी थिंक ऑफ कि डॉक्टर होके इसने अभी तक कुछ किया नहीं, तो दैट इज़ मैथमेटिक्स इनएबिलिटी. तो मैथमेटिक्स एबिलिटी हम कहाँ लेंगे? जहाँ पे पेशेंट इज़ इंटेलिजेंट, ही नोज what to do, how to act in a situation. That is mathematics ability. So lekesis is very sharp, very quick to observe, quick to act. There are fast reactions, there is so much energy. So that's why they are busy fruitlessly, and they are in art ability also. They are creative. So not only we can think of creativity only in terms of painting, dance or music, but also if a housewife loves to cook food, if a lady is fond of making good food and good dishes and trying new things, that is also creativity. So in this way we have to observe the person. क्योंकि अगर कोई ऐसी महिला है जिसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, वो उस आर्ट में गई ही नहीं, तो वो अगर खाना खाने तक ही सीमित है, तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ नया करेगी. तो हमें ऐसे ऑब्जर्व करना है पेशेंट को. देन दिस आर वेरी वाइविशियस, पैशनेट पीपल एंड क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव. सो वी विल सी द एक्सप्रेशंस. जो एक्सप्रेशंस होंगे ना उनके, बिकॉज दे आर सेंसिटिव पीपल, दे आर सेंटिमेंटल पीपल, तो उनके एक्सप्रेशंस भी जैसी कंडीशन होगी, अगर कोई खुशी की बात है, गम की बात है, तो वो एक्सप्रेशंस हमें दिखेंगे. दे आर एक्सप्रेसिव, दे आर कम्युनिकेटिव, दे विल टेल द स्टोरी इन अ लॉन्ग वे, दे आर सो टॉकेटिव. Then frivolous, as I mentioned in the last lecture, that this lekesis is in frivolous. What is frivolous? Being carefree, being careless. So they are not concerned as the condition is not so critical. जब तक कि वो उनको लगेगा कि अभी तक इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, तब तक वो फ्रिवलस है. अगर उनको कोई डिजीज़ हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो उतना सीरियस उसको नहीं लेंगे, वो उसको अवॉइड करेंगे अनलेस उनको लगेगा कि सीरियस है. बट जब लगेगा सीरियस है, देन ही विल फाइंड द सॉल्यूशन, बिकॉज दे आर इन मैथमेटिक्स एबिलिटी. देन
this was the one aspect we have seen, one shade we have seen of lechesis, that they are very vivacious, playful, masti mazak chahiye, they are in amusement desire, mocking, sarcasm, जो टोन करना, हंसी मजाक करना, जोर से हंसना, तो ये हमने एक शेड देखा है लेकेसिस का। बट हमें ज़रूरी नहीं कि पेशेंट यही शेड लेके क्लिनिक पे हमारे आए, तो कुछ ऐसे शेड्स भी हमें मिल सकते हैं लेकेसिस के, जहाँ पे लेकेसिस इज़ वेरी एम्बिशियस, देयर इज़ एम्बिशन फॉर फेम, नॉट फॉर मनी, ऑल्थो दे लेकेसिस इज़ इन मैग्नेटिज्म डिज़ायर, वो अपने आप को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है लोगों के सामने, तो इसलिए वो फोपिश में भी है, इसलिए वो कुछ ना कुछ बॉडी आर्ट टैटू करवाएगा। एंड द फीमेल्स आर प्रॉपरली ड्रेसअप्ड, प्रॉपर लिपस्टिक, नेल पेंट, एंड बिकॉज दे वॉन्ट टू बी गेट अट्रैक्टेड, कि लोग उनको देखें, नोट करें, इसलिए वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए वो सार्काज़म, मोकिंग एंड वाइवेशियस एंड सो चेयरफुल, बिकॉज कि लोगों का ध्यान उन पे जाए। बट देयर इज़ एम्बिशन फॉर फेम, एम्बिशन फॉर फेम भी इसलिए क्योंकि लोगों का उन पे ध्यान जाए। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है, कोई एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे लेकेसिस को लगता है कि मुझे अभी डेडिकेटेड होना है एंड कुछ करके दिखाना है, तो वो इतना एम्बिशियस होगा, बिकॉज इन रूब्रिक एम्बिशियस देयर इज लेकेसिस, एंड ऑल्सो इन रूब्रिक एम्बिशन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव। नाउ व्हाट इज एम्बिशन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव? जब लेकेसिस को लगता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ 35-year-old मैन और 40 years old मैन thinks of changing the profession to gain the fame, like अगर कोई वो जो काम कर रहा है ऑलरेडी, उस काम को छोड़ के वो कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और सुपीरियर उसको पोजीशन चाहिए टू फेम, फॉर नेम एंड फेम, देन वी थिंक ऑफ मेडिसिन्स लाइक लाइकोपोडियम, then this is Staphylococcus aureus. These are also ambitious remedies, but in this ambitious there is also lechesis. Lechesis is very ambitious and it is in rubric ambition increased competitive. They are very hard working, ardent. Now what is ardent? Ardent means they are dedicated. अगर कुछ सोचेंगे ना तो उसको पूरा करके रहेंगे, कोशिश करेंगे पूरी, zealous, जीलियस हैं वो, एंड इंडस्ट्रियस है। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियस? एक अगर बिजनेसमैन है तो उसको ही हम इंडस्ट्रियस नहीं लेंगे। हाउसवाइफ कैन ऑल्सो बी इंडस्ट्रियस इफ़ शी इज़ वर्किंग सो हार्ड, इफ़ शी इज़ वर्किंग, मतलब वो रेस्ट नहीं कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही है। एज वी हैव सीन कि लेकेसिस में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इंटरनल ड्राइव इज सो मच हाई एंड दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे आर क्विक टू एक्ट, एंड सो दैट्स वाई दे आर बिजी फ्रूटलेसली एंड दे आर क्रिएटिव। सो अगर कोई ऐसी हाउसवाइफ है जो बहुत काम कर रही है, घर के सारे काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना, उसके अलावा भी वो टाइम कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव या कुछ ना कुछ ऐसा बिजी फ्रूटलेसली, तब भी हम इंडस्ट्रियस लेंगे। नॉट ओनली इन द पीपल who are involved in industrial work or businessman, no, industrious can be taken in that condition also. If a lady patient comes to your clinic and if she mentions that she is busy whole the day and she is doing work whole, सारा दिन वो कुछ ना कुछ कर रही है, एक काम खत्म हुआ दूसरा काम पकड़ लिया, तो there also we can take industrious. So this lechesis persons are very hardworking, they are dedicated, they are ambitious, and अगर उन्होंने ठान लिया ना, they are very determined, determination बहुत high है इनका, will power बहुत strong है, अगर ये ठान लेते हैं ना तो करके दिखाते हैं। and this are dictatorial and dogmatic people, थोड़ा सा अपना कमांड इनको होता है कि घर के अंदर हमारा कमांड माने, तो दे आर डिक्टोरियल एंड डॉगमेटिक, दे आर करेजियस। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने ठान लिया ना कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है या ये जॉब छोड़ के इससे अच्छी पोजीशन हमने लेनी, इससे अच्छा हमने जॉब करना है, तो दे विल बी सो ऑक्यूपाइड एंड दे विल
बिकॉज दे आर डिटरमाइंड पीपल एंड करेजियस। तो वो जब एक गोल ठानेंगे ना हमके करके दिखाना है तो वो करेंगे। तो इसमें एक और रूब्रिक है पॉजिटिव, दे आर पॉजिटिव कि हाँ ये करना है और करके दिखाएंगे। करेजियस एंड फाइट टू वॉट एवर चैलेंजेस कम्स। So this is very important symptom of lachesis or a rubric of lachesis, fight to whatever challenges comes. For example, अगर पेशेंट की लाइफ में कुछ ऐसा आता है कि उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग गया, कोर्ट केस लड़ना पड़ गया उसको, तो वो करेगा, वो जीत के दिखाएगा। नो वेरीज कि कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, बट अगर उसने ठान लिया ना कि मुझे ये मेरे ऊपर एलिगेशंस जो लगे हैं मुझे प्रूव करके दिखाना है, दिस आर रॉन्ग, ही विल फाइट नॉट ओनली इन लीगल बट दिस इज द एटीट्यूड ऑफ लैकेसिस। ही इज करेजियस and he will fight to whatever challenges come. These people do not give up easily. These people will not give up. So activity desires, creative activity, this we have seen, busy fruitlessly. Occupation amelioration, see ये जो एक लैकेसिस है ना, ये कुछ ना कुछ करता रहेगा, मस्ती मजाक, कोई एम्यूजमेंट में, कोई कुछ काम, ऑक्यूपेशन, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, बिकॉज इतनी इंटरनल ड्राइव एंड एनर्जी है। तो ऑक्यूपेशन एम्लोरेशन। देन ऐसा है मेंशन, दिस पीपल आर इन केयर्स फुल ऑफ, दे लव देयर फैमिली, दे आर अफेक्शनेट पीपल। अगर कोई बॉन्ड बनाते हैं ना ये, अगर उनका कोई, अगर लैकेसिस का कोई फ्रेंड है ना तो वो फ्रेंडशिप मेंटेन करेगा। Then this is the positive shades of leukesis, that they are very determined, they are so fight wants to whatever challenges they come in life, they don't give up, they are affectionate, they are loving people, they are in carefuls of, they love their family, they are jolly, they are vivacious, communicating. This all are the positive shades. But as we have seen, लैकेसिस को क्या चाहिए? मैग्नेटिज्म, डिज़ायर फॉर, एंड ऑल्सो दे आर इन एम्बिशन, फेम फॉर। तो बट अगर उनका एम्बिशन, जब अगर उनको, क्योंकि दे आर वेरी डिटरमाइंड पीपल, दे आर डेडिकेटेड पीपल एंड दे आर करेजियस एंड ऑल्सो विल पावर इज स्ट्रॉन्ग, सो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव द एम्बिशन। एंड here comes the negative shade of leukesis. To achieve that goal, to achieve that ambition, they can do anything, so they become here deceitful, they become here dishonest. तो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए झूठ भी बोलेंगे, धोखा भी देंगे, फ्लैटरी भी करेंगे, एंड लाइक लाइकोपोडियम दे आर ऑल्सो इन सॉफ्ट फॉर सुपीरियर एंड हार्ड फॉर इन्फीरियर। तो कभी कभी हमको ये शेड भी लैकेसिस का मिलता है। सो दिस इज द नेगेटिव शेड ऑफ लैकेसिस। टू फुलफिल द एम्बिशन दे विल बी डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल एंड विल अप्लाई एवरी मीन्स सो दे कैन हार्ड फॉर सुपीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर एंड हार्ड फॉर इन्फीरियर। देन फ्लैटरिंग भी करते हैं ये। आपको कितने लोग आपके आसपास मिलेंगे जो बहुत वाइविशियस हैं और बहुत बोलते हैं और बहुत फ्लैटरिंग करते हैं और बहुत डेडिकेटेड अपने काम को लेके एंड अपने रिलेशंस को लेके, वाइफ को लेके, बच्चों को लेके बहुत केयरफुल है। आपको ऐसे बहुत पेशेंट्स मिलेंगे। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नियर एंड डियर वंस एंड इन योर फ्रेंड सर्कल। देन लैकेसिस की पैथोलॉजी कैसे डेवलप्ड होती है, कहाँ से इसको प्रॉब्लम शुरू होती है? तो लैकेसिस, ऐसा ही मेंशन, इट इज़ वेरी, दिस पीपल आर वेरी अफेक्शनेट, दे आर पैशनेट टूवर्ड्स देयर वर्क, देयर फैमिली, दे आर इन केयर्स, लव ऑफ, एंड जब किसी किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए, सो लैकेसिस इज़ अफेक्शनेट एंड केयर्स फुल ऑफ, एंड वो अपनी वाइफ के लिए डेडिकेटेड रहेगा, वो अपनी बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहेगा, अपने पेरेंट्स को लेके। तो जब डेथ ऑफ लव्ड वन होता है तब पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। दिस इज द एलिमेंट, द बिगनिंग, द कॉज। सो हेयर आई एम टेकिंग द कॉजेस, द एलिमेंट्स फ्रॉम वेयर द लैकेसिस पेशेंट विल लैंड इनटू द डिसीजेस। सो डेथ ऑफ लव्ड वन, देन फ्रॉम बीइंग डिसीट, जब उसको धोखा मिलता है, धोखा अपनों से मिल गया,
या दोस्ती में धोखा मिल गया. Then abused in a marriage, for example, if a lachesis girl gets married, and in return she is very passionate to her in-laws, and she's very affectionate and loving and caring towards in-laws and husband, and because lachesis is what occupation में रहेगा ये, एंड बिजी फ्रूटलेसली क्रिएटिव है तो कुछ ना कुछ करता रहेगा. तो उसके बाद में अगर उसको अब्यूज़ अगर हो रही है, वो बंदी, अगर वो लेडी अब्यूज़ हो रही है, एंड इफ़ शी इज़ गेटिंग ह्यूमिलेटेड and being used, and if she's feeling that her position is not there and she's being treated like this, तो वहाँ पे उसकी पैथोलॉजी डेवलप्ड होगी. तो being abused in a marriage, disappointments, then discords between chief and subordinates. Discords means what? There is lack of harmony, there is not balance, there are conflicts between. So अगर कोई बॉस है एंड एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल लेकेसिस इज़ अ एम्प्लॉय और उसका बॉस है, तो बॉस और उसके बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं या डिसहारमोनी है एंड कंटिन्यूस कुछ इश्यूज हैं, तो वहाँ पे भी दैट लेकेसिस पर्सन विल लैंड इनटू द पैथोलॉजी. डिस्कॉर्ड्स बिटवीन द चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स. नाउ दैट this not only mandatory if the person is working in a office or somewhere in industry or in a bank etc, but agar chief is what, chief can be mother-in-law also, and subordinate can be the daughter-in-law. तो अगर कोई नॉन वर्किंग पर्सन है आपके क्लिनिक पे आया है एंड अगर सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, अगर उसका जो physical makeup and the physical features are resembling the picture of lachesis, like if she's vivacious or communicative or she's busy fruitlessly and amusement desire है, ये सब कुछ है, और अगर उसके और मदर इन लॉ में है तो we can think of lachesis. ठीक है. सो द डिस्कॉर्ड्स बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स, तो ये एक एम्प्लॉय और बॉस भी हो सकता है, एक मदर इन लॉ एंड डॉटर भी हो सकती है, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ. देन डिस्कॉर्ड्स बिटवीन पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज दिस लेकेसिस व्हाट, लेकेसिस अफेक्शनेट है, केयर्स टूवर्ड्स फैमिली है, केयर्स फुल ऑफ है, तो अगर पेरेंट्स के बीच में डिसहारमोनी है, पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो उससे भी अगर वो बच्चा लेकेसिस है पेरेंट्स का तो वो भी अफेक्टेड होगा. देन डिस्कॉर्ड्स बिटवीन फ्रेंड्स, ऐसा है मैंशन कि ये बहुत सेंटिमेंटल एंड सेंसिटिव रेमेडी है एंड ये पैशनेट है ना सिर्फ काम को लेके, ऑल्सो टू द रिलेशंस, तो रिलेशंस को लेके भी पैशनेट है लेकेसिस. तो फ्रेंडशिप भी अगर ये निभाएगा तो दिल से निभाएगा. तो डिस्कॉर्ड्स बिटवीन फ्रेंड्स. देन फ्रॉम फ्राइट, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, जैसे अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई जहाँ पे पेशेंट बहुत डर गया, एक डर बैठ गया, तो वी कैन टेक एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट. देन एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी, जेलेसी भी बहुत है लेकेसिस में. देखो जहाँ भी अटेंशन सीख करने का होता है ना किसी को, या एम्बिशन फॉर फेम, फेम क्या है, फेमस होना चाहता है, नाम हो, सब उसको मिले आके, ये क्या है, अट्रैक्ट करवाना चाहता है अपने आप को, तो वहाँ ऐसे लोग, जैसे पल्सिटिला में भी हमने देखा था अटेंशन सीकर थी, तो ऐसे लोगों को जब नहीं मिलता ना प्रॉपर वो, तो वो जेलसी उनमें होती है एंड सेंसिटिव पीपल, तो एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी भी है. देन एलिमेंट्स फ्रॉम मोटिफिकेशन, इसमें बहुत है लेकेसिस में, ये चीज़ बहुत है. अगर कहीं पे वो फील करेगा ना ह्यूमिलेटेड, या कहीं पे जैसे अगर एक डॉटर इन लॉ गई, ऐसा ही मैंशनड, फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड इन मैरिज, तो अगर ऐसी कंडीशन में जहाँ पे वो फील कर रही है कंटिन्यूस, उसके साथ ऑफनली शी इज़ फीलिंग दैट शी इज़ बीइंग ह्यूमिलेटेड, शी इज़ बीइंग इंसल्टेड, तो वहाँ हम ये सोचेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम नोटिफिकेशन. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन यस, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग नेग्लेक्टेड, अगर उसको लगेगा ना उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि क्यों करता है ये सब हंसी मजाक हरकतें मस्तियाँ अटेंशन के लिए, तो एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग नेग्लेक्टेड. देन एलिमेंट्स फ्रॉम रीअप्रोचेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. कितनी बार क्या होता है, आपके पास कोई पेशेंट आएगा, वो आपको मेंशन करेगा कि मुझे ऐसा लगता है मैंने ऐसे गलती कर दी, और ये बार बार मेरे माइंड में आता है कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे को गिल्ट फीलिंग आती है.
तो देन वी टेक दिस रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम रीअप्रोचेस। खुद को ब्लेम करता है वो सबकॉन्शियस माइंड में कि ऐसा टाइम था, मैं अपने फ्रेंड को मदद नहीं कर पाया, या मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये नहीं कर पाया, या ये मुझे ही करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, एंड गिल्ट फीलिंग, दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम रीअप्रोचेस। Then elements from reverse of fortune. This is what when everything is going smoothly and अभी तो सब कुछ बदलने वाला था, सब बहुत अच्छा होने वाला था, अगर ये सोच के बैठा है कि यार अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है या अच्छा होने वाला है, और एकदम से पता चलेगी यार ये तो उल्टा हो गया। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी लाइफ में। तो जैसे अगर कोई पर्सन है और उसका प्रमोशन होने वाला है, उसको सबने बोल दिया कि उसका प्रमोशन होने वाला है, उसको ये न्यूज़ मिल गई कि कल उसे ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है, और उसका प्रमोशन हो जाएगा, बट उससे पता चलता है कि उसकी तो जॉब चली गई। तो दिस इज़ व्हाट रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। तो हेयर वी ऑब्जर्व इन दिस वे, और इस तरीके से हम रूब्रिक्स उठाते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट्स, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स। टेक केयर।